सोचो, तुम्हारे सामने कोई इंसान अचानक इतना बदल जाए कि वो तुम्हारी हर बात मान ले, तुमसे इतना प्यार करने लगे कि उसकी आंखों में सिर्फ तुम ही दिखो। लगेगा जैसे सपना पूरा हो गया। मगर फिर एक रात तुम अपने कमरे के अंधेरे कोने में देखते हो और वहां से एक साया अजीब तरीके से चलते हुए तुम्हारी तरफ आता है। ऐसी चाल जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। और तभी तुम्हें एहसास होता है कि जो तुमने मांगा था वो प्यार नहीं, एक श्राप था। यही है ऑब्सेशन की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया में $370 मिलियन कमाकर सबको हिला दिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से म्यूजिक स्टोर से, जहां बियर नाम का एक शर्मीला सीधा सादा लड़का काम करता है। बियर अपनी बचपन की दोस्त निक्की से बरसों से चुपके चुपके प्यार करता है, मगर हर बार जब उसे अपने दिल की बात कहने का मौका मिलता है वो डर के पीछे हट जाता है। उसका दोस्त यान उसे छेड़ता रहता है। उसकी एक और साथी सारा भी है जो अंदर ही अंदर बियर को पसंद करती है, मगर बियर को इसका पता ही नहीं चलता। एक रात दोस्तों के साथ बाहर घूमने के बाद बियर निक्की को उसके घर छोड़ने जाता है। वहां जाते वक्त वो एक पुरानी दुकान से खरीदी हुई एक अजीब सी चीज निकालता है जिसका नाम है वन विश विलो, एक जादुई टहनी जो कहती है कि अगर इसे तोड़ा जाए और दिल से कोई इच्छा मांगी जाए तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। बियर अपनी हिम्मत जुटा नहीं पाता कि निक्की को सीधे अपने दिल की बात बता सके, इसीलिए गुस्से और नाउम्मीदी में वो उस टहनी को तोड़ देता है और मन ही मन इच्छा मांगता है कि निक्की दुनिया में किसी और से ज्यादा उससे प्यार करे। अगली सुबह से ही सब कुछ बदल जाता है। निक्की अचानक बियर से गहरा प्यार जताने लगती है। पहले पहल बियर को यह सपना सच होता हुआ लगता है। वो बहुत खुश होता है, मगर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि निक्की का ये प्यार सामान्य नहीं है। उसकी आंखों में कुछ अजीब है, उसकी हरकतें अजीब होती जा रही हैं। वो रात में नींद में अजीब आवाजों में बड़बड़ाती है। एक दिन वो बियर की मरी हुई बिल्ली की कब्र खोदकर उसका मांस पका देती है और उसे लंच के तौर पर पैक कर देती है। दोस्त और साथी भी नोटिस करने लगते हैं कि निक्की पहले जैसी नहीं रही। बियर को एहसास होता है कि उसने जो इच्छा मांगी थी वो किसी सामान्य प्यार की चाहत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति जागी है जो निक्की के पूरे वजूद पर कब्जा करने लगी है। वो घबराकर उस टहनी वाली कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है। फोन पर एक अजीब सी लापरवाह आवाज उसे बताती है कि इस इच्छा को वापस लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है बियर की अपनी मौत। बीच में उसे निक्की की असली आवाज भी सुनाई देती है जो बुरी तरह डरी हुई और चीखती हुई लगती है। एक रात निक्की खुद बियर के पास आकर सच बताती है कि असली निक्की अंदर कहीं फंसी हुई है, बेहोश पड़ी है और कोई और चीज उसके शरीर को चला रही है। वो रोते हुए बियर से विनती करती है कि वो उसे मार दे ताकि उसे इस तकलीफ से आजादी मिल सके, मगर बियर डर के मारे कुछ नहीं करता। वो अपने ही दर्द में डूबा रहता है। कुछ दिनों बाद निक्की को पता चलता है कि उनकी दोस्त सारा बियर से मिलकर उससे अपने दिल की बात कहना चाहती थी। ये देखकर निक्की के अंदर की वो ताकत बेकाबू हो जाती है और वो सारा को ईंट की दीवार पर बार बार पटक कर मार डालती है। फिर वो बड़े ही ठंडे दिमाग से बियर से कहती है कि वो घर चला जाए, जबकि वो खुद लाश को ठिकाने लगाएगी। अब बियर को समझ आ जाता है कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। वो और वन विश विलो खरीदने की कोशिश करता है ताकि इस श्राप को पलट सके, मगर हर बार वो टहनी टूटती ही नहीं, क्योंकि नियम साफ है, एक इंसान सिर्फ एक ही बार इच्छा मांग सकता है। इधर उनका दोस्त इयान भी शक करने लगता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है, मगर वो भी निक्की के हाथों मारा जाता है। अब बियर पूरी तरह टूट चुका होता है। उसके दोनों करीबी दोस्त मर चुके हैं और वो समझ जाता है कि इस सब का अंत सिर्फ उसकी अपनी मौत से ही हो सकता है। वो पहले खुद को गोली मारने की सोचता है, मगर आखिरी पल में हिम्मत हार जाता है। इसके बजाय वो अपनी दवाइयों की पूरी बोतल निगल लेता है, वही दवाइयां जिनसे उसकी बिल्ली की मौत हुई थी। नशा चढ़ते ही वो घबराकर उसे उगलने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, वही टहनी टूटने की आवाज। निक्की ने भी एक टहनी तोड़ ली होती है और यही इच्छा मांगती है कि बियर भी उससे उतना ही प्यार करे। इस पल में बियर का डर और घबराहट अचानक शांत हो जाता है। वो उठकर निक्की के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है, मगर उसके शरीर में जो जहर जा चुका होता है वो अपना काम कर चुका होता है। निक्की की बाहों में ही बियर की सांसें थमने लगती हैं।
वो उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। ठीक उसी पल जब बियर की सांस रुकती है, वो सारा जादू टूट जाता है। निक्की को होश आता है। वो खुद को खून से लथपथ पाती है। चारों तरफ उसके सबसे करीबी दोस्तों की लाशें बिखरी होती हैं। उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने ये सब खुद अपने हाथों से किया। वो सिर्फ एक निर्दोष लड़की थी जिसने कभी अपने सहकर्मी को एक मुस्कान भर दी थी, मगर अब वो एक ऐसे मंजर के बीच अकेली खड़ी है जिसे कोई पुलिस, कोई अदालत, कोई भी यकीन नहीं करेगा। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। बियर मर चुका है। उसका प्यार, उसकी मासूमियत, उसका भरोसा, सब कुछ एक टूटी हुई टहनी की वजह से राख हो चुका है। और यही ऑब्सेशन का सबसे डरावना सच है कि किसी को पाने की चाहत जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब प्यार की जगह कब्जा करने की भूख ले ले, तो वो प्यार नहीं रहता। वो एक ऐसा राक्षस बन जाता है जो चाहने वाले को भी खा जाता है और जिसे चाहा गया उसे भी उम्र भर के लिए तोड़ डालता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।